अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो जो है वो मैं दोपहर के तकरीबन 12 बजे का या 12:30 का टाइम है वह उस रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे धोने थे आज कपड़े। मैं ना हमेशा सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ। जैसे कि आज रोज़ा था, माशाल्लाह आज छठा रमज़ान है और मार्च की आज 17 तारीख है। तो मुझे था, कल मैंने सोचा था कि ना सहरी खाने के बाद ना, यानी रोज़ा रखने के बाद मैं सोऊंगी नहीं, तो मैं लगा लूँगी मशीन। क्योंकि बच्चे आज संडे है और बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा उनके जब तक वो सो रहे हैं ना तो मैं लगा लूँगी मशीन। लेकिन वो ऐसे है कि जैसे ही मैं उठी ना सुबह, तो तकरीबन 8 बजे मैं लगाने लगी मशीन। तो लाइट मैंने जब देखा तो लाइट ऑफ थी, तो इस वजह से मैंने कहा चले मशीन जो है वो जब लाइट आएगी तब लगा लूँगी, तो तब तक मैं कर लूँगी सफाई, मैं ना सफाई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ना लाइट आने से पहले सफाई की और फिर मतलब इधर उधर के काम किए, डस्टिंग वगैरह कर ली। तब तक लाइट आ गई, तकरीबन पौने 12 लाइट आई थी और फिर मैंने धो लिए कपड़े। तो कपड़े धोने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1 बजे का टाइम हो गया था, 1 डेढ़ का। तो फिर मैंने ना बच्चों के लिए लंच बनाना था। लंच में मैंने आज ना सादा चावल बनाए हैं और फिर अफ्तारी के लिए भल्ले भी मैंने इसी वक्त बना लिए थे। और ये तकरीबन 80% मैंने रेडी किए हैं। 80% से मुराद कि मैंने यहाँ पे मीठी चटनी इसमें नहीं ऐड की, क्योंकि हमने ये चावलों के ऊपर डाल के खाने थे। मैंने कहा चले बच्चे अब भी खा लेंगे और अफ्तारी में भी ये अफ्तारी भी इससे मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे ना हमने अफ्तारी कर ली है। अफ्तारी आज मैंने बहुत सादा सी बनाई थी। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि अफरा तफरी में दही भल्ले वही दोपहर वाले थे और खजूरें थी और चावल थे इसके, और बच्चों को थोड़ी सी चिप्स बना दी क्योंकि वो कह रहे थे मम्मा आज एक ही आइटम है तो हमें ना चिप्स बना दी, तो इसलिए मैंने उन्हें चिप्स बना दी। तो यहाँ पे मैंने अफ्तारी कर ली थी और फिर मैंने बर्तन समेट के रख दिए किचन में और खुद नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पे माशाल्लाह ईमान भी नमाज़ पढ़ रही है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने धोने थे बर्तन। तो यहाँ पे भी मैंने कहा चले मैं ये चावल जो बच गए थोड़े से और भल्ले बच गए थे वो मैं निकाल लूँ। अफ्तारी वैसे भी मैं ना इतनी लंबी चौड़ी नहीं बनाती, क्योंकि आपको पता है जब मर्द कोई घर हो ना तो उनकी फरमाइश में काफ़ी आइटम बन जाती है। तो हमारे घर में कोई मर्द तो है नहीं, मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो इसलिए बच्चों की फरमाइश पे चिप्स, बच्चे यही शौक से खाते हैं चिप्स या पकोड़े बस ये। तो लेकिन आज मैंने ना सिर्फ चिप्स ही बनाई थी, क्योंकि आज सारा दिन काम ने मुझे बहुत ज़्यादा थका भी दिया था और फिर ना मेरा मूड भी नहीं था ऐसे, जैसे मुझे ना भूख भी इतनी नहीं फील हो रही थी। तो आज तो ना पहले माशाल्लाह 5 अफ्तारी हो बड़ी अच्छी होती रही, अच्छी से मुराद ये नहीं बहुत ज़्यादा डिशें थी। डिश तो एक आइटम तो 1-2 ही होती थी, लेकिन ये है कि सुकून से मज़े से। लेकिन आज तो अफरा तफरी में मशीन भी लगाई, सुबह सफाइयाँ भी की, डस्टिंग भी की, फिर लंच बनाया, भल्ले बना के रखे, बीच में ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, कुरान पाक की तिलावत और ये वो। तो यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, तो मुझे याद आया कि नहीं मैंने तो सच चाय रखी नहीं। तो मैंने कहा चले मैं ना बर्तन बाद में धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रख ली अदरक वाली चाय। वैसे मैं रात के टाइम बिल्कुल भी चाय नहीं पीती, लेकिन रमज़ान में आपको पता है फिर अफ्तारी के बाद ये होता है कि तरावियाँ पढ़ने जानी होती हैं और 20 तरावियाँ पढ़ते ना थकावट नहीं होती अगर हम ना चाय पी के जाएँ। मेरे साथ तो स्पेशल यही होता है, तो इसलिए फिर मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। वरना आम दिनों में रमज़ान से हट के ना सिर्फ मतलब सुबह टाइम में हाफ़ कप चाय का पीती हूँ। तो यहाँ पे फिर बर्तन धोते धोते मैंने साथ चाय भी रख ली। जब तक मेरे बर्तन धुले तो चाय भी मेरी बन चुकी थी, लेकिन चाय मैंने पी नहीं, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया। क्योंकि बर्तन धोते वक्त मुझे याद आया कि मैंने ना तरावियाँ पढ़ने जाने के लिए ना वो एक सूट प्रेस करना था, वो मैंने पहन के जाना था। तो फिर जब मैं सूट प्रेस करने लगी तो फिर मुझे ये भी याद आ गया कि बच्चों की यूनिफॉर्म भी पड़े हुए हैं। तो मैंने गैस वाली इस्त्री पे कपड़े प्रेस करती हूँ ना, तो उसको ना प्रेस मतलब गर्म होने में भी 10-15 मिनट लगते हैं। तो मैंने कहा चलो गर्म तो ये मैंने की हुई है, तो क्यों ना फिर मैं बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना किचन को साफ़ करने के बाद बच्चों की यूनिफॉर्म भी ले आई, अपना सूट भी प्रेस कर लिया और बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैंने प्रेस कर ली है। मैंने कहा अगर अब नहीं करूँगी तो फिर या तो तरावियाँ पढ़ के आगे करने पड़ेंगे, जो कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, या फिर सुबह करने पड़ेंगे, क्योंकि सुबह मंडे है और बच्चों ने स्कूल तो जाना ही जाना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो लगते हाथ यूनिफॉर्म भी प्रेस हो जाए। तो यही था थंबनेल से रिलेटेड कि आज मज़ा क्यों नहीं आया अफ्तारी में, कि भाग दौड़ और फिर बस थोड़ा सा मैंने खाया। क्योंकि फिर मैंने ना आज मशीन लगा के कपड़े भी ये सोफ़े के दोनों कमरों के सोफ़ों के जो कवर थे
वो भी मैंने धो लिए। और क्योंकि फिर लास्ट संडे जो था ना वो उसमें मैंने पर्दे धोए थे। आपको पता है अब रमज़ान है, ईद भी इंशाल्लाह आएगी, तो डेली का थोड़ा थोड़ा काम जो है वो डीप क्लीनिंग का वो होता रहेगा ना। तो फिर एंड पे ये नहीं मैं करती कि बस 2 दिन निकालने हैं और उसी दिन सारा कुछ करना है। नहीं, मैं फर्स्ट रमज़ान से स्टार्ट कर देती हूँ। हालांकि वैसे भी डेली रूटीन पे थोड़ा बहुत हम करते ही रहते हैं ना, डस्टिंग कर ली, जाले उतार लिए, दरवाजे साफ़ कर लिए। लेकिन रमज़ान में एक होता है ना कि खुशी होती है कि नहीं घर को मतलब ना फर्स्ट रमज़ान से ही ना आहिस्ता आहिस्ता डीप क्लीनिंग करना शुरू कर दें। जैसे ना अब मैं 2-3 दिन बाद मैं करूँगी किचन के जो कैबिनेट हैं उनके बर्तन निकाल के वो मैं साफ़ करूँगी। और एक कमरे की एक दिन डस्टिंग कर ली, दूसरे की कर ली, टीवी लाउंज की कर ली। पर्दे भी मैंने धो लिए हैं, लास्ट संडे पर्दे धो लिए थे और इस संडे को मैंने ये सोफ़े के कवर धो लिए हैं। और ऐसे करते करते इंशाल्लाह एक दिन मैं सारे डोर धो लूँगी और फिर मैं जाले भी उतार लूँगी और ये कैबिनेट वगैरह सारा कुछ ऐसे ही, फ्रिज भी साफ़ हो जाएगी इंशाल्लाह। 30वें रोज़े तक या 29वें रोज़े तक ना सारी घर की सफाई जो है ना वो हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने ना मुबीन का एक यूनिफॉर्म किया। वैसे तो आज मैंने इनके तीनों यूनिफॉर्म धो दिए थे क्योंकि संडे था, ये पहन के तो कोई भी नहीं गए थे। 3 यूनिफॉर्म है तो तीनों के तीनों मैंने धो लिए थे। मैंने कहा चले 3 दिन तो निकलेंगे ना। हो गई है, अब मैं चाय जो है वो इंजॉय करूँगी और फिर तरावियाँ पढ़ने के लिए रेडी होकर चली जाऊँगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।